मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज की मुरली का सार बाणिगा मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खूबसूरत देवी देवता बनाने खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खूबसूरत देवी देवता बनाने खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उसकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे ही अर्थात रूप से जानते और याद करते। फिदा होना माना बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत। महफिल में जल उठी क्षमा किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। किसको? बच्चों को। वह क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है। बाप क्षमा बन करके आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण भी देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव देर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वे एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतोप्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको भी शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। मैं हसीन परम पिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा वह निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्मा को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने सुंदर बनाने। ऐसे नहीं कि आजकल तो बहुत खूबसूरत हैं, उसकी आत्मा पवित्र है ही नहीं, बल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हैं? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, यहाँ है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। सुंदरता कहाँ है? नेचुरल ब्यूटी कहाँ है? वो है सतयुग में। बागरी यहाँ तो सुंदर दिखने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं। बच्चों को ही समझाया जाता है ये नरक की खूबसूरती है, थोड़े टाइम के लिए है ना। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ ये और कोई नहीं जानते हैं सिवाय मेरे भागते बच्चों के।
अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्मा पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण होते ही नहीं हैं। उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं ना। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ, पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कलप कलप आकर के समझाता हूँ। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते उतरते तो तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। भागते तुम सतो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया सतो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्कर फिरता है। अब भी है कलयुग, उसके बाद है सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कलप पहले माफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है। बैरिस्टरी योग, इंजीनियर योग, बैरिस्टरी के लिए पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं ना। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है ना। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। परमात्मा वही ज्ञान का सागर है, शांति का, संपत्ति का सागर है। ये भी दिखाते हैं ना। सागर से रत्नों की थालियां निकलती, ये है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफेर तो करना पड़ता है ना। बात समझाते ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो। और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सामने अपवित्र बन गए हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। आत्मा शरीर से निकल गई तो कुछ भी कर नहीं सकती। परमात्मा भी शरीर में आता। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर के बच्चों से मिलते हैं। शरीर साहित्य मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो ना, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं। चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। ये है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये मंदिर आदि होते नहीं है, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थ माना शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है।
इनमें तुम बहुत कमाई करते हो, बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं, गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, कृष्ण के साथ सब बालक हैं। हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे, सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते हो ना, ओ बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा है बेहद का रचयिता, बाप इनमें प्रवेश कर, इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुख्य वंशावली। जैसे स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी है मुख्य वंशावली ठहरी, कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे मुख्य वंशावली बच्चे पैदा होते। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु ये है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया है, उनको माता का टाइटल मिला है। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना, बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं है, वह है नदियों का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता। बाप कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कलब कलब प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्कर है, इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आए कितना समय हुआ, पास्ट हुआ 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सदगुरु बाप मिला है, बुलाते भी है ना, हमको सदगति में ले जाओ। शरीर को खलास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम में जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ा करके साथ ले जा नहीं सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े ना। बाप को ही कहा जाता कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ा करके साथ ले जाते, ये है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते, ये शीशी शरीर है ना, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हैं ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है ना, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये है ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो ना, तो घर के भी मालिक, ब्रह्मलोक के भी मालिक। तुम्हारी पूजा भी डबल होती, आत्मा की भी पूजा होती, देवता वर्ण में भी पूजा होती। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती। मैं राजा तो बनता ही नहीं हूँ। बाबा कहती तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? बाप पूछते हम बच्चों से, बच्चे किसके पास आए हो?
पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदिदेव, एडम। क्यों बहुत बरादरियाँ बनती है ना, क्योंकि बहुत बरादरियाँ बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं, ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? भूल लेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। इस याद से खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देवी मान छोड़ आत्ममानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पर लौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे, सभी ब्राह्मणों की और बाप की इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया हूँ, काला मुंह कर दिया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सुंदर मना हसीन बनाने के लिए आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर बाबा कहते हैं आज हमने सारा दिन में क्या क्या धारण करना है। ये अंतिम पुरुषार्थ शरीर बहुत वैल्यूएबल है। भी कोई कहे कि हम जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाएं इसको, तो बाबा कहते नहीं, ये अंतिम पुरुषार्थ है, शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सह संबंधों की अनुभूति करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सह संबंधों की अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से ही पुरानी खाद निकालनी है। वरदान दिया बाबा ने। कलयुग दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से तैयार हो। साक्षी होकर के हर कर्म का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है ना। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर के देखते हैं, वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। बाबा से सीरियल पिक्चर देखते हैं ना, सबका पाठ अलग अलग है, तो ऐसे एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते जो कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। स्लोगन, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि घबराना नहीं है और आत्मानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से खाल निकालनी है, खाते पीते सह संबंधों की अनुभूति करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज हम पवित्र स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर
फैल रही हैं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप परम पिता परमात्मा के सामने हूँ। उनकी किरणें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। देखें अपनी आत्मा को। पवित्रता की चमक चारों ओर फैल रही है। पवित्रता की चमक चारों ओर फैल रही है। पवित्रता है तो मेरे जीवन में सुख, शांति सब कुछ है। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। शांति शांति मेरा सधर्म है। शांतचित्त होकर के स्वयं को देखें, अपनी आत्मा को देखें। मैं अपनी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए देख रही हूँ। आत्मा को देखें, बुरकटी के अंदर देखें। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। शांति में मुझे अपने सुंदर, पवित्र प्रेम स्वरूप का अभ्यास होता है। अपनी पवित्रता को देख मुझे खुद से प्यार होने लगता है। मैं आत्मा बहुत सुंदर हूँ। मैं खुद का सम्मान करने लगती हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, निर्मल। मुझे अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार हैं। बाबा, आप मुझे क्षमा करना और कमजोरियाँ भी। अब साहस और दृढ़ता के साथ सारी पुरानी बातें मैं भूल जाती हूँ। देखें अपनी आत्मा को, महसूस करें। जब मैं बीती करती हूँ तब मैं ही खुद को शक्तिशाली अनुभव करती हूँ। देखें अपनी आत्मा को, महसूस करें। प्यार मुझे ऊपर उठाता है। परमात्मा प्यार जो मेरी पवित्रता और दिव्यता को जागृत करता है। पवित्रता है तो सब गुण हैं। पवित्र मेरे चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता है। अब मुझे कोई डर व चिंता नहीं, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ। प्यार के सागर का प्यार पूरी दुनिया में पहुँचता है, चारों तरफ फैला हुआ है। अनुभव करें कि मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ और सारे विश्व में दे रही हूँ। हर एक मनुष्य आत्मा, प्रकृति और वाणी इस प्यार के घेरे में है। हर एक इंसान, मनुष्य आत्मा प्यार चाहता है। आज से मैं भी ये संकल्प करती हूँ कि सबको
प्यार की दृष्टि से देखूंगी। भगवान का प्यार एक नई दुनिया बनाता है। सारे डर और चिंता को भगाता है। मैं इस प्यार के प्यार को दिल में समा करके रखती हूँ और एक प्यार की दुनिया में बनाती हूँ। देखिए अपनी आत्मा को। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने उनसे किरणें ले रही हूँ और मेरे जीवन में सुख, शांति, पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं बाबा से ये किरणें ले रही हूँ और सारे विश्व को दे रही हूँ। अगर मेरे जीवन में पवित्रता है तो सुख, शांति सब कुछ है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। बाबा ने मुझ बच्ची को वरदान दे दिया है, पवित्र भाव, सुख स्वरूप भाव, शांत स्वरूप भाव, प्रेम स्वरूप भाव। यही वरदान मैं सबको दे रही हूँ, सारे विश्व में फैला रही हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। 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 आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।